नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो इफ़ेक्टिव रहेगा कह सकते हैं अरुणाचल का फ्यूचर को लेकर, तो वो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पेपर लीकेज किया गया था, जिसको लेकर एज ऑफ नाउ होम डिपार्टमेंट के द्वारा 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और मैं बताना चाहूँगी कि इसको लेकर ही जितने भी एग्रीव्ड एस्पिरेंट्स थे, साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनकी तरफ से कई रैलियां ऑर्गेनाइज किया गया है, उनकी तरफ से कई रिप्रेजेंटेशन रखा गया है गवर्नमेंट के आगे, जो कंसर्न अथॉरिटी के आगे में। और अभी हम आए हुए हैं एसआईसी, अभी एज ऑफ नाउ जो पेपर लीकेज जो कमीशन के द्वारा जो पेपर लीकेज किया हुआ था एई सिविल को लेकर, तो एज ऑफ नाउ एसआईसी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के द्वारा ही इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया एज ऑफ नाउ 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और अभी के समय में क्योंकि कई हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सोशल मीडिया में रस्तों पे उतर रहे थे, तो जो पेपर लीकेज है उसको जो केस है उसको लेकर अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन और साथ ही साथ जो अरुणाचल ऑल नीसी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ऑफिशियली वो टैकल कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी अल्टीमेटम दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को, जो टर्मिनेशन ऑफ चेयरमैन से लेकर जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें नहीं किया गया, लेकिन जो लास्ट ब्रीफिंग उनकी तरफ से दिया गया था, उसमें कहा गया था वो सीएम को रुकेंगे। और आज के दिन वो जो एसआईसी एसपी है उन्हें मिलने वाले हैं और उनसे अपडेट लेने वाले हैं, इस तरह के कहना। तो इसीलिए हम भी यहाँ आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी हम करें एसआईसी ऑफिस के बाहर, और बगल पे ही कमीशन का ऑफिस है, और यहाँ पे अभी लोगों की तरफ से एलिगेशन लग रहा है कि रात के 1:30 बजे 1 बजे यहाँ का ऑफिस का लाइट्स ऑन हुआ देखा जाता है। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि जितने भी एविडेंस है उसे टेम्पर किया जा रहा है। तो इसको लेके हमने कई बार यहाँ के जो एसपी ऑफिस के जो एसआईसी के एसपी से भी हमने बात की थी, तो उनके तरफ से ब्रीफिंग कुछ नहीं दिया गया था। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज दोनों ही टीम, आपसू और आंसू की टीम विजिट करने वाले हैं। तो बहुत सारी क्वारीज थे, लेकिन उनके तरफ से प्रेस रिलीज दिया जाता है, क्वारीज को क्लियर नहीं किया जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे फुल्ली डिटेल ले, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, और रिगार्डिंग टेम्परेशन ऑफ एविडेंस, और साथ ही साथ जो लाइट्स ऑन होता है जो कि बगल में ही ऑफिस है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो भी जानेंगे। तो अभी हमारे साथ आंसू के प्रेसिडेंट और जीएस आपसू है, जो एसपी एसआईसी, साथ ही साथ अभी वो कमीशन के सेक्रेटरी से वो मिल के आए। तो सीधे हम डिटेल जानेंगे अभी क्या क्या बातें हुई एसपी एसआईसी से, और साथ ही साथ कमीशन के सेक्रेटरी से भी आप दोनों मिले हैं, तो क्या क्या बातें हुई। अभी एग्जैक्टली कल रात का ये में एक बहुत डिस्टर्बिंग वाला न्यूज़ आया था, और करीबन रात का 3 बजे मेरा उसमें ग्रुप्स ऑफ जो एस्पेरेंट जो था, रात का 3 बजे मेरा रेसिडेंट में भी आया था। तो बहुत डिस्टर्ब फील किया, और हम एश्योरेंस दिया है कि रात में ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर में ऑफिस खोला हुआ था बोल के। तो उस चीज़ को छानबीन करने के लिए हम आपसू का जनरल सेक्रेटरी, हम दोनों एक दूसरा को टच में रह के हम दोनों सबसे पहले तो एसपी एसआईसी को मिल के आया, आनंद मित्तल साहब को। मिलने का बाद हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू को इनरोस किया। इनरोस करने का बाद उधर से एक टीम कॉन्स्टिट्यूट किया, 2 एसआई भेजा, एसआई इंस्पेक्टर तचिनागा एसआईसी का, और कुरुंग उसको लेके, इसका बाद ईटानगर का ओसी, इसका बाद सेक्रेटरी, यहाँ का जितना भी स्टाफ्स को हम लोग मिलकर जो इंस्पेक्शन किया। और करने का बाद हम लोग ये सवाल को हम लोग प्लेस किया, कल रात यहाँ में फाउल प्ले हुआ है बोल के। डेफिनेटली अभी तो पुलिस प्रशासन एग्जैक्टली अपना वे से फाइंडिंग करेगा, और हम लोग जाके अभी क्रॉस वेरिफिकेशन में अभी कल रात का जितना भी सीसीटीवी है वो वर्किंग है। ये एक अच्छा बात है कि सीसीटीवी वर्किंग है, और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी एसआईसी और ईटानगर ओसी ले गया। तो हम लोग फर्दर अभी तक का ये है। और काफ़ी जितने भी एस्पिरेंट उनके तरफ से ये भी सोशल मीडिया में वो अपडेट कर रहे थे कि वेबसाइट में जो एविडेंस उसको टेम्परिंग कर रहा है इस तरीके का। तो इसको लेकर आप लोग ने सेक्रेटरी साथ ही साथ एसआईसी के इंचार्ज को आपने बात किया? डेफिनेटली इस चीज में हम लोग वर्कआउट करेगा। इसमें हम लोग ये पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस किया है कि
यहाँ में देखिए एक चीज है, अल्टीमेटली किसी को भी अगर बोलना है, बोलने से इतना बड़ा इशू है अभी तक का। और कभी कभी सोशल मीडिया में ये भी कभी कभी आप लोगों का क्रेडिबिलिटी को आदमी डाउट करता है, ऐसे नहीं है। हाल ही में हम अभी कमिश्नर तो सीएमओ आपका सोनम चंबे साहब से बात किया। आज रात जैसे ही लैंडिंग होगा, कल कल आप लोग को उसको डेलीगेशन को मिलके आप लोग का ये होगा। और कल 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 मिलने से भी आप लोग पब्लिक डोमेन में लेके आएगा कि ये आप लोग का आंसू और आपसू डेलीगेशन मिलके एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और नहीं होता है बोलने से एक एक काइंड ऑफ हम लोग का जो जो करना है इस इशू का जस्टिफिकेशन के लिए, जो करना है जस्टिस एस्पेरेंट के लिए, जो जस्टिस हम लोग जो मांग कर रहा है। और ऐसे आने वाला दिन में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे पेस्को और पेपर लीकेज का स्कैम ना हो, उसके लिए डेफिनेटली आंसू हम लोग वर्क करेगा। आंसू और आपके आपसे कुछ कहना? नहीं नहीं, ये जो आप अभी बोला है ना वेबसाइट वाला, ये एक्चुअली जो एक पुराना वेबसाइट में था 2014 का। आज एक्चुअली ये बात को लेकर हम दोनों कल कल भी वो SPSIC को फोन में बात हुआ था। तो आज हम लोग गए तो यहाँ EPCS में भी आया है। तो इसमें क्या है कि 2014 में एक वेबसाइट था, तो उसको कोई दूसरा कंपनी चला रहा था। तो वो कंपनी ने अपना वो, तो ये जो अभी EPCS वाला लोग 2020 से दूसरा कंपनी चला रहा है। तो दूसरा कंपनी का अभी भी रिजल्ट है बोला है वेबसाइट में, वो जो है दूसरा कंपनी वाला का को रिट्रीव कर लिया बोला है। तो इसमें कोई एविडेंस का टेम्परिंग नहीं है, वो ऑलरेडी वहाँ पे क्या क्या है कि आपका वेबसाइट में है बोल के कंफर्मेशन किया। और इसके बाद अभी यहाँ का पब्लिक्स और अपना एस्पेरेंट लोग कल शाम का कन्फ्यूजन ऐसे हुआ है कि ये जो क्या है कि CC कैमरा को लाइट दिखाने का चक्कर में हर रात भर लाइट खोल के रहता है बोलता है। तो ये लाइट मतलब आदमी ने उनसे भी खुला रहता है। उसके बाद CCTV को भी अभी SIC के 2 इंस्पेक्टर आए थे, वो उधर का वीडियो वगैरह ले लिया। तो हम लोग भी इधर का आर्मी वगैरह को भी पूछताछ किया। तो एक्चुअली क्या है कि कल जो कम्युनिकेशन बोलने में थोड़ा सा लैंग्वेज में एक दूसरा का मिसकम्युनिकेशन हो गया। रितम जी, लेकिन हमने वीडियो में देखा है कि जो मेन एंट्रेंस था वो खुला हुआ था सुबह के 1:30 बजे भी। नहीं, ये जो है आर्मी लोग इधर रहता है तो इसमें खुला रहता है बोला है। तो फिर और जो जो अभी उधर लाइट जलाता ना, वो लाइट जो CC कैमरा को स्ट्रॉन्ग रूम को फोकस करने के लिए, इसके लिए लाइट हमेशा ऑन रहता है बोल रहे हैं। अभी ये जैसे दोदुम जी आपने बताया कि कल CM आएंगे और आप लोग मिलेंगे और आप लोग का जो भी चर्चा होगा वो आप पब्लिक डोमेन में रखेंगे, लेकिन सवाल ये रहेगा कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अनएम्प्लॉयड यूथ है जो एस्पिरेंट सालों मेहनत करते हैं। और अभी कहीं ना कहीं उनका कहना है जिस वे से SIC काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो काइंड ऑफ लाइक स्नेल वर्क जो क्रॉलिंग करता है उस तरीके से कर रहा है। तो आपको क्या कहना होगा इसको लेकर, क्योंकि समय के लिए किसी को नहीं रुकेगा जैसे मैंने कहा। और साथ ही साथ 20 सितंबर को जैसे ये पेपर लीकेज का बात बाहर आई, कमीशन के द्वारा 5 जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला था, 5 पोस्ट 5 दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एग्जामिनेशन, उसे हेल्ड अप मतलब कैंसिल कर दिया गया है फॉर फर्दर, जब तक फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। तो आपको इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हम तो अभी जो टीम अंशु और आपसू, मेरा जनरल आपसू का जनरल सेक्रेटरी, और हम जाके इसमें हम इनफैक्ट जो आप सवाल बोला उसको हम पूछा है। SIC का क्रेडिबिलिटी को अरुणाचल प्रदेश में हमेशा दाउट में रहा। और इसमें अगर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर पेपर लीकेज इशू में अगर एक ट्रूथफुल रिजल्ट लेके और सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है बोलने से, हम तो बोलेगा कि SIC को क्लोज डाउन करो। दूसरा, हम लोग को थोड़ा सा इसलिए इसमें लेट हो रहा है कि अल्टीमेट जो स्टेट का जो इलेक्टेड ये CLP लीडर चीफ मिनिस्टर को हम लोग बात नहीं करके, हम लोग दूसरा कोई भी कमिश्नर कोई भी मंत्री से इसलिए हम लोग बात नहीं करके अल्टीमेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जो वेलफेयर का गवर्नमेंट, अरुणाचल प्रदेश वेलफेयर गवर्नमेंट बोलता है, हम लोग उसका मुंह से सुनना चाहता है कि एग्जैक्टली क्या है। इसलिए हम लोग रुक रहा है। और इसमें सर्टन चीज होता है कि कुछ कुछ चीज को SOP जैसे होता है कि बंद कॉल हम लोग कभी भी कर सकते हैं। अगर CM को मिलने के बाद भी अगर हम लोग का ट्रूथफुल रिजल्ट नहीं आता है, उसका रेजोल्यूशन से हम लोग का टॉक में हम लोग का मीटिंग अगर जस्टिफाइड नहीं होगा, आउटकम सही से निकलेगा, डेफिनेटली विल गो फॉर बंद कॉल। तब तक हम ये बोलता है कि सिंस ये इशू को स्पेयर हेड अंशु और आपसू कर रहे हैं, वो बोला जितना भी एस्पेरेंट पब्लिक को जस्ट हैव सम फेथ। हम लोग का ऐसे ये कोई ऐसे इशू नहीं कि इसमें ये तो मेरा भी इशू है, ये सबका इशू है। इसलिए बोल रहा है कि अभी हम लोग बहुत पहले हम लोग जजमेंट नहीं देता है SIC क्या कर रहा है, अंशु आपसू क्या कर रहा है, इसका रिजल्ट तो आना ही है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि पब्लिक का थ्रू से अभी बाकी लास्ट टाइम जैसे SIC को हम गाली दिया, लास्ट टाइम का SP को छोड़ दीजिए। ये SP जो अभी है SP मित्तल साहब, हम बोला है कि आपका क्रेडिबिलिटी आपका टाइम में आपका लीडरशिप में आप
क्या रिजल्ट लेके आते हैं एपीसीएस पेस्को में, आप दिखाइए। और डेफिनेटली हम लोग ये सीएमओ में भी, सीएम को भी बात करेगा, होम मिनिस्टर को भी बात करेगा, यही है। जी। और क्योंकि आप दोनों ही लीड कर रहे हैं, आपसू आंसू टीम दोनों मिलकर ही जो एपीसीएस का जो पेपर लीक उसको आप लोग लीड कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वो तो हुआ नहीं, लेकिन अभी जैसे आप कह रहे हैं कि कल आप लोग सीएम से मिलेंगे, लेकिन बड़ा सवाल रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक हाई लेवल पावर कमेटी सेटअप किया गया था 21 सितंबर 2022 को। उन्होंने कहा था कि विदिन 15 डेज वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। आज 19 दिन चल रहा है, लेकिन अभी तक हमें तो कुछ पता नहीं। आई गेस अगर आपको पता है कमेटी की तरफ से कुछ रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया गया कि नहीं, क्योंकि कहने को तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने सीएम खानू ने अनाउंसमेंट किया था कि विद इन 15 डेज कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अभी 19 दिन चल रहा है, कोई अपडेट नहीं है। आपको कुछ पता है? इसलिए हम बार बार बोलेगा कि अल्टीमेट हम लोग को अगर किसी से सुनना है तो हम लोग का अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपका सीएम है। हम लोग दूसरा, अगर हम लोग ये भी बोलते हैं कि सीएम अगर करेगा नहीं करेगा बोलते, उसका स्टेटमेंट को सुनने का बाद अंशु और आपसू का क्या स्टैंड रहता है पब्लिक ये देखिए, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए सबसे पहले। और पॉलिटिकल विल, अरुणाचल का पॉलिटिकल विल का सेटअप जो ये सरकार, जो बीजेपी सरकार का ऐसे है कि कुछ एक ये इशू को कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते हैं। हम बहुत सा मंत्री को हम लोग अप्रोच किया, बहुत सा ये को बोला, सब बोलता है कि नहीं, एक अल्टीमेट जो डिसीजन होगा सीएम का ही होगा। तो अभी तक ये अनऑफिशियल ये खबर भेज रहा है कि जो 3 जो मेंबर्स कमेटी का रिपोर्ट भी सीएमओ का टेबल में आ गया। तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि रिपीटेडली बोल रहा है कि सीएम को हम लोग को एक मिलने दीजिए, वो क्या एश्योरेंस देता है। उसका लीडरशिप में ये बोलता है कि नहीं, कमीशंस को वो या से रिमूव करने सकेगा नहीं सकेगा, उससे सिर्फ स्टेटमेंट सुनना है। और बाकी हम लोग को हाल ही में बोला ही है कि थोड़ा सा प्रोसीजर ये उसमें होता ही है, एसओपी होता है। बट देन हम लोग बोला कि स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में जैसे कि जो अभी ये सस्पेंशन कर सकता है, जैसे कि सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ये सबको तो करना है। इसलिए हम बोला कि इतना दिन रुक गया तो हम लोग 1-2 दिन कल तक और रुक जाइए। और एक सवाल रहेगा, क्योंकि सेम दिन 21 सितंबर को ही मेंबर ऑफ कमीशन की तरफ से ब्रीफिंग रखा गया था। उन्होंने भी वहाँ पे मेंशन किया गया था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया कमेटी, वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी अपनी लेवल पे। उनके तरफ से भी कहा गया था जल्द ही रिपोर्ट सबमिट करेगा। जैसे अभी आप लोग सेक्रेटरी को मिले हैं, तो ये रिपोर्ट सबमिशन या फिर उनका जो कमेटी बनाएगा उनकी तरफ से कुछ इन्वेस्टिगेशन का कुछ अपडेट दिया आप लोग? वो हम लोग को नहीं दिया। इसलिए हम बोला एसआईसी का रिपोर्ट भी पब्लिक होना है और 3 मेंबर कमेटी का रिपोर्ट भी पब्लिक होना है। अगर वो रिपोर्ट को अंशु और आपसू इसको हम लोग का हाथ में जैसे आएगा हम लोग फिर पब्लिक कर देगा थ्रू सोशल मीडिया, आप लोग का चैनल से, फेसबुक से। सेटिस्फिकेशन लेवल नहीं होता है बोलने से। हम लोग का ये इशू यहाँ तक सीमित नहीं। सबसे पहले एपीसीएस पेपर लीकेज यही का सिर्फ नहीं, 2017 उसका ये जो मेजर जो एक्यूज है तमास औरों का मिसेस भी मिनोती बोरांग भी 2017 में रिक्रूट हुआ। ऐसे बहुत सा इंसिडेंट है। इसको ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। जस्ट हम लोग को रुकना ही है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रिपरेशन है, ये लोग का इन्वेस्टिगेशन कैसे है, उस इन्वेस्टिगेशन को बेस करके हम लोग को पता है, हम लोग अंशु आपसु अपना ढंग से भी इन्वेस्टिगेशन कर, उस रिपोर्ट को बेस करके हम लोग का फर्दर स्टेटमेंट होगा और क्या कौन सा बड़ा स्टेप हम लोग आगे जाएगा। जैसे कि हम लोग बोल सकता है कि नहीं, इसमें कमीशन का पावर प्ले है, ना सीएमओ इन्वॉल्व है, ना गवर्नर इन्वॉल्व है, उसमें हम लोग एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देगा। जी। अभी जैसे आंसू प्रेसिडेंट और आपसू जनरल सेक्रेटरी की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है कि उन लोग कल तक रुकेंगे और सीएम का स्टेटमेंट वो सुनेंगे, उसके बाद फर्दर उनके तरफ से जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो रखेंगे मीडिया में। सर जाते जाते दोदुम जी आपसे एक सवाल रहेगा, क्योंकि ये जो फियास्को है, अगर हम लोग बात करें, मैं एक्यूज कह लीजिए, जो ताकित सोरांग जो डिप्टी सेक्रेटरी थे उनके तरफ से जो हुआ था, जो 43 लाख का ब्राइब लिया, कुछ इस तरीके की बात चला, अभी वो अरेस्ट होके उन्हें कमीशन की तरफ से मैंडेटरी रिटायरमेंट जाने के लिए कमीशन ने रिलीज़ किया नोटिफिकेशन ऑर्डर जो रिलीज़ किया। लेकिन सवाल रहेगा जो हाईलाइट में एपीसीएस का जो फियास्को हाईलाइट में आया 2014-15 का, जो आप सबको पता है हंगर स्ट्राइक बैठा, 2018 का जो आप सब ने देखा कि कितने लोग एस्पिरेंट हुआ। तो बार बार हमारा भी सवाल सीएम खंडू से भी हमने रखा था कि कमीशन की तरफ से ये फियास्को जो ग्लिंचेस हो रहा है वो 2 साल गैप होकर, मतलब बीच में भी हो रहा था होगा, लेकिन जो हाईलाइट हो रहा था 2 साल गैप करके हो रहा है। लेकिन अभी सवाल सबसे बड़ा रहेगा, जो लोग जेन्युइनली मेहनत करते हैं, मेहनत करके कितने लोग ऑलरेडी अपॉइंटमेंट कर अपने जॉब कर रहे हो, लेकिन अभी 1-2 की वजह से जो अभी इश्यूज फेस करना होगा उनको लेकर, और साथ ही साथ जो लोग एस्पिरेंट जिन्हें नहीं मिला इन सभी के वजह, जिनके ब्राइब लेने की वजह से या जो भी
अनटूवर्ड उन्होंने जो काम किया उसके वजह से, उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आंसू की तरफ से? नहीं, देखिए हम लोग इसलिए रिफॉर्मेशन जो अभी करने का चाह रहा है कि जो विशल ब्लो किया है ग्यामर पादंग बाय, ये तो क्लियर कट अभी सर्कमस्टेंस होता है कि पहले से आपका पेपर आपका लीकेज चलता था। तो इस चीज़ को हम लोग ये भी नहीं कि वन टाइम मैंने शॉर्ट सॉल्यूशन हम लोग नहीं ढूंढ रहा है कि एपीसीएस पेपर लीकेज का इशू का जो कल्प्रिट को सिर्फ पकड़ना है। तो हम लोग इसलिए बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर में जितना भी आपका अपॉइंटेड वाला जो मेंबर्स है, जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी और जो भी अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, आपका अंडर सेक्रेटरी से बोल के एसओ, जितना सब स्टाफ से वो वंस फॉर ऑल उसको क्लीन करो। नया ऑफिसर्स आने दो, नया मेंबर्स आने दो, नया सेक्रेटरी आने दो, ये है। दूसरा जो हमसे जो हम लोग जो रेट्रोस्पेक्टिव ये में हम लोग व्यू में बोलने से जो चला गया उसको तो हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकेगा, बट देन हम लोग जो भी इन्वॉल्व है इसका एम्बिट का इन्वेस्टिगेशन का एम्बिट को हम लोग बढ़ावा बोला है। जो भी इन्वॉल्व है कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। फिर यहाँ में लीगलिटी में जाके देखने से ऐसे होता है कि हमेशा जो केस को जो करप्शन चार्जेस में आप बहुत सा इशू में देखिए, करप्शन चार्जेस में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अरेस्ट करता है, अरेस्ट करने के बाद फिर कोर्ट से वो ये करके जीत के आ जाता है। इसके लिए अगेन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अभी इशू हो रहा है ऐसे ना हो। बाकी ये में इसको पॉलिटिकल विल चाहिए और जो जितना भी सीसीएस कॉन्डक्ट रूल होता है उसको रिफॉर्मेशन का बहुत जरूरी है। ये इशू में भी हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिलकर डिस्कस करेगा कि कोई भी अगर ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्शन में इंडल्ज होता है बोलने से उसको टर्मिनेट का प्रोविजन होना चाहिए। क्योंकि उन लोग अभी हम लोग लीगलिटी में जाके देखने से ये बोलता है कि टर्मिनेट का प्रोविजन नहीं है। पहले तो बोलता है कि सीसीएस कॉन्डक्ट रूल 56 जे में आपको उसको बोलो ये फोर्सफुल रिटायरमेंट देना, इसका बाद प्रोसीडिंग होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इसका बाद ये होगा, ये आपका ये रिटायरमेंट टर्मिनेट करता है। तो इस चीज़ में भी हम लोग वर्कआउट करता है कि अभी ऐसे एक रूल बनाइए कि कल को आने वाला दिन में कोई भी अगर ऑफिसर्स इन्वॉल्व होता है बोलने से उसको डायरेक्ट टर्मिनेट का प्रोविजन होना चाहिए। और डेफिनेटली ये बड़ा इशू में हम लोग अभी लीगली हम लोग ये बोलेगा कि आपका इन्वेस्टिगेशन में पुलिस डिपार्टमेंट और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अभी जो भी एक इंक्वायरी एक बोर्ड बनाएगा, स्ट्रांगली वर्क करना पड़ेगा सो दैट ताकि जरंग वंस फॉर ऑल टर्मिनेट हो जाए। जाते जाते एक सवाल रितुम जी आपसे रखना चाहूँगी, क्योंकि अभी 10 लोग अरेस्ट हो चुके हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सभी लोग वेल टू डू फैमिली से, बिग शॉट्स लोग ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना था कि ताकि जयरांग जो भी अभी अरेस्ट हुए हैं उनका सिक्योरिटी लेवल भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जस्ट इन केस अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, एविडेंस हटाने के लिए ना ये सब का। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो बात तो सच है। अभी का जो भी अभी हम लोग एसआईसी का वो एसपी को भी मिला था, तो उसने भी बोला है कि वो लोग और कुछ लोग भी अरेस्ट करने जा रहे हैं, बट देन वो ही डिडंट रिवील एनीथिंग। तो हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट ताकि जरांग का सिक्योरिटी रखो, ताकि एविडेंस को कल को लीकेज नहीं होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहेगा कि ये ताकि जरांग का प्रोटेक्शन में अच्छा सिक्योरिटी देना चाहिए। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.